Audio Jungle. Audio Jungle. Dear students, you're most welcome in today's video. Today we will discuss about the name reactions related to the chapter haloalkanes and haloarenes. These are the reactions. ये ऐसी reactions हैं जो कि sometimes ये पूछ लेता है एग्ज़ाम में, नेम दे करके पूछ लेता है, या फिर इन्हीं रिएक्शन के बेसिस पे कोई ना कोई आपको कन्वर्जन दे देता है. तो आप उन रिएक्शंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा. तो इन द नेम रिएक्शंस द फर्स्ट वन इज नंबर 1 सैंडमेयर रिएक्शन. Sandmeyer's reaction. What is the Sandmeyer reaction? Actually, in Sandmeyer's reaction, when the benzene diazonium chloride is treated with copper halide and the halogen acid of the same halogen. So, let us take one example so that it can be made more clear. In the reaction, benzene diazonium chloride, this is benzene diazonium chloride. Now, here we write N2 plus Cl minus, this is benzene diazonium chloride. Now, this benzene diazonium chloride is treated with the reagent CuCl and HCl. Sometimes it is also written as Cu2Cl2. Cu2Cl2 in the presence of HCl. Remember, the copper जो CuCl है और Cu2Cl2, इन दोनों के ही केसेस में आप देखिए कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. कॉपर इज इन +1 स्टेट. सो व्हेन द कॉपर हैलाइड इज टेकन विद द सेम हैलोजन एसिड along with the benzene diazonium chloride, we get the corresponding halobenzene. Here we have taken halogen acid. halogen acid हमारे पास कौन सा है? HCl है. तो इस N2 प्लस और Cl माइनस इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन. तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है आप देखें. हियर वी गेट दिस कंपाउंड. तो यहाँ पे लग जाता है Cl प्लस N2 जो होता है ये गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है. दिस इज क्लोरोबेंजीन. Chlorobenzene. Now, if I consider Br in place of Cl, Cl की जगह पर अगर हम Br ले लें, यहाँ HCl है, इसकी जगह पर HBr ले लें, तो भी रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन ही कही जाएगी. तो अब हम इसकी जगह पर कुछ ऐसा भी देख सकते हैं. यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस. नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे CuBr, along with it we take HBr. Now the same thing यहाँ पर भी हम यही चीज़ लिख सकते हैं, Cu2Br2 in the presence of HBr. तो we get the bromobenzene. In place of chlorobenzene we get bromobenzene. Rest of the things are same. बाकी सब चीज़ें सेम हैं, बस यहाँ पर Cl की जगह पर Br आ जाएगा. ये ब्रोमोबेंजीन हो गया प्लस N2, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा. ठीक, तो इसे हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन. द अनदर रिएक्शन इज द गटरमैन्स रिएक्शन. लेट अस टॉक अबाउट गटरमैन्स रिएक्शन.
So what we learned in this case कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज द की कंपाउंड, ये हमारा एक की कंपाउंड है, इसी से रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं आगे। अगला हो जाता है यहाँ पर नंबर 2, सेकेंड पार्ट में हम लोग आ गए, यह है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन। नाउ बहुत बारीक अगर हम इसको एनालाइज करें, बहुत अच्छे से इसे एनालाइज करें तो क्या समझ में आता है कि गटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन ये एक ही साथ आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि सब में कंसेप्ट सेम है। यहाँ पर जो हम लोग कंपाउंड लेंगे वो भी सेम कंपाउंड, यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड वी आर टेकिंग। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ही यूज किया जाता है, तो यहां पर आप ले लीजिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। सो दिस पॉइंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सैंडमेयर्स रिएक्शन। नाउ अब देखो इसकी जगह पर हम लोग क्या ले लेते हैं। अर्लियर हम लोगों ने यूज किया था CuCl या CuBr यूज किया था। यहां पर हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो हम यूज कर सकते हैं केवल कॉपर पाउडर की फॉर्म में ले लेंगे, क्योंकि कॉपर पाउडर लेने से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे रिएक्टिविटी फास्टर हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन एनहांस कर जाता है। सो इन प्लेस ऑफ टेकिंग द बिग चंक्स या और थोड़े बड़े पार्ट कॉपर के लेने के बजाय अगर हम कॉपर पाउडर यूज करते हैं तो दैट गिव अस द बेस्ट रिजल्ट। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉपर आपने लिया, और सपोज आप अगर क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो आप ले लीजिए यहाँ पे HCl। अगर आपको बनाना है ब्रोमोबेंजीन तो क्या लेंगे, HBr ले लीजिए। तो आप देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हियर वी गेट, यहाँ पर बनेगा Cl लग जाएगा एंड अगेन N2 गैस इज रिलीज्ड। तो अगेन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्लोरोबेंजीन ही है, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस इज रिमूव्ड। नाउ इन प्लेस ऑफ इट वी कैन टेक द अनदर एग्जाम्पल फॉर द गटरमैन रिएक्शन। हियर वी राइट, यहाँ पे लिख लेते हैं N2 प्लस Cl माइनस। नाउ हियर वी कंसीडर अगेन, अब देखो यहाँ पर भी क्या ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉपर पाउडर ही ले रहे हैं और यहाँ पर हम ले रहे हैं HBr। ओके, तो इससे जो रिएक्शन होगी देन वी गेट ब्रोमोबेंजीन, हमें यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Br, N2 गैस रिलीज हो गई। तो देखिए ये चीज़ें सैंडमेयर हो या गटरमैन हो, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, तो चाहे सैंडमेयर रिएक्शन हो या गटरमैन रिएक्शन हो, आपने नोटिस किया इन दोनों में कोई तो चेंज ही नहीं है भाई। सैंडमेयर में भी यही था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, गटरमैन में भी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, प्रोडक्ट वहां पर भी क्लोरोबेंजीन मिल रहा था, वहां पर भी ब्रोमोबेंजीन मिल रहा था, लेकिन फर्क कहां पे है, इन जगहों पे फर्क है, किसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हैं, दिस इज द डिफरेंस। तो बस आपको ये डिफरेंस याद रखने हैं। तो गटरमैन और सैंडमेयर एक साथ आप लिख सकते हो। अच्छा, अब बताइएगा, अभी हम कुछ लिखने जा रहे हैं, आप गेस करिए कि कौन सी रिएक्शन है ये, इसका नाम क्या होगा इस रिएक्शन का। ठीक, आप लोग बताइएगा। यहां पे आपने ले लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये ले लिया आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl माइनस। अब आप इसको ट्रीट करने जा रहे हो CuCN के साथ, राइट, CuCN, और इसी में आप मिला रहे हो HCN एज अ प्रोडक्ट भी हम बता दे रहे हैं, आपको केवल बताना है कि नेम ऑफ द रिएक्शन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। Here we get very important compound that is called cyanobenzene. This is cyanobenzene.
along with it we get nitrogen gas. Yes, आपने बिल्कुल सही गेस किया है. This reaction is also Sandmeyer's reaction. Very good. Sandmeyer's reaction. And let us identify this one. बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर आपने रखा है प्रेजेंस Cu का, और इसी के साथ आपने ले लिया है HCN. प्रोडक्ट यहाँ पर भी जो बनने वाला है वो प्रोडक्ट आपने गेस कर लिया है कि कौन सी ये रिएक्शन होगी, क्योंकि जो रिएजेंट आप देख रहे हो, जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, सबस्ट्रेट देख रहे हो, प्रोडक्ट देख रहे हो, तो इससे गेस हो जा रहा है कि बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं, ये गटरमैन रिएक्शन है. वेरी गुड. मतलब कि गटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन से ना कि केवल हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, बल्कि हम इससे साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं. आगे आने वाले क्लासेस में हम जानेंगे कि साइनो ग्रुप जो है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलो भाई, ये वाला पार्ट हो गया. अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ध्यान दिया आपने, कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है इन दोनों रिएक्शन में यूज हुआ, और अभी कुछ रिएक्शंस और आएंगी वहां पर भी ये यूज होगा. सवाल ये है, ये बनाएंगे कैसे, है ना, कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे. और यही रिएक्शन आपको, यही सारी रिएक्शंस आपको एक और चैप्टर में मिलेंगी, चैप्टर अमाइंस. वहाँ यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपको फिर से यही रिएक्शंस मिलने वाली हैं. तो इन रिएक्शन से आपको दो तरीके से बेनिफिट हो जाता है, राइट. कार्बोक्सिलिक एसिड जब पढ़ोगे तो फिर आपको ये जो साइनोबेंजीन वाली कंडीशन बताई गई है ये यूजफुल होगी. अब कुछ बच्चों का सवाल होता है, क्या सर ये रिएक्शन केवल एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने में यूज होती है, एलिफेटिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते? तो मेरा जवाब है, ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ही है. हम इससे एलिफेटिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते एज अ प्रोडक्ट. क्यों? रीजन क्या है इसका? यस, द रीजन इज बेंजीन, जो एलिफेटिक बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है वो अनस्टेबल है. तो एलिफेटिक बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज अनस्टेबल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस. देयरफॉर the reaction, Sandmeyer reaction, Gutterman reaction, they occurs only and only in, ये रिएक्शन कहाँ पे होंगी? केवल और केवल एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही होंगी. क्यों? क्योंकि भाई बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो होता है, यानी एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड, दिस इज स्टेबल कंपाउंड ड्यू टू रेजोनेंस. यस, दिस इज द पॉइंट. वेरी गुड. नाउ अब चलो अगला देखो. अब कैसे हम बनाएंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, कैसे बनाया जाए? तो अच्छा, हाँ ठीक है, चलो भाई बेंजीन से ही बना लेते हैं हम लोग. चलिए ठीक, बेंजीन से ही बना लेते हैं कि कैसे, आखिर बेंजीन से कैसे बनाएंगे, है ना. चलो देखो, आप लीजिए बेंजीन, राइट, सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड. अब इस बेंजीन को हम चाहते हैं कि इस पे NH2 ग्रुप लग जाए, तो ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, यानी ये बनेगा एनिलीन. तो अब यहाँ ग्रुप हम लगाएं कैसे? तो इसका सबसे पहले हम कर देते हैं नाइट्रेशन. इसका नाइट्रेशन करेंगे. नाइट्रेशन का मतलब होता है कि NO2 ग्रुप को बेंजीन के ऊपर लगा देना, बेंजीन के कार्बन के साथ में अटैच करा देना, इज नोन एज नाइट्रेशन. द इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप to the benzene ring by using a suitable nitrating agent is known as nitration. तो इसका पहले हम नाइट्रेशन कराएंगे. तो concentrated HNO3 यूज करते हैं. Along with it we also use concentrated sulfuric acid H2SO4 भी यूज कर लेते हैं. ठीक, अब concentrated की जगह पे कभी कभार क्या पूछ लेते हैं, इसकी जगह पर दे देते हैं आपको फ्यूमिंग. ऐसे लिखा होगा फ्यूमिंग HNO3 एंड फ्यूमिंग H2SO4. तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन बिल्कुल एक ही जैसी होगी, राइट. फ्यूमिंग वाले में क्या होता है
कि जो फ्यूमिंग वाला लिया जाता है इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स डिजॉल्व होते हैं, और जैसे ही आप बॉटल का कैप हटाते हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बॉटल से निकलना शुरू हो जाते हैं, तो आपको फ्यूम्स नज़र आने लगती हैं। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड, अगर ये वाला फ्यूमिंग ले लेंगे तो उसमें सल्फर के ऑक्साइड तो ये निकलना शुरू हो जाते हैं, मेनली सल्फर ट्राईऑक्साइड ये निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पर ये हाईली कंसंट्रेटेड होगा, है ना, फ्यूमिंग के केस में। तो कभी कभार ये फ्यूमिंग भी दे देते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में कंसंट्रेटेड ही दिया जाता है एट क्लास 12th लेवल। और अगर आप इसमें जेई में जाएंगे या नीट में जाएंगे तो आपको ऐसा दे सकते हैं, फ्यूमिंग दे सकते हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया NO2, और इस मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, व्हाट डज इट कॉल्ड? इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाउ इससे बन गया नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन का हम अगर रिडक्शन कर दें, इसका रिडक्शन कर देते हैं बाय यूजिंग SN एंड HCl। देखो इस SN क्या है? एक मेटल है, ठीक। मेटल की रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl के साथ, तो इससे क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन बनते हैं। अब यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन जो बने हैं उन्हें हम लोग लिख लेते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ये कहाँ से प्रोड्यूस हो गए? बाय द रिएक्शन ऑफ टिन एंड HCl, इनकी रिएक्शन हुई है, तो फिर ये नेसेंट हाइड्रोजन बन गए। और आप जानते हैं नेसेंट हाइड्रोजन दे आर हाईली एक्टिव, सो देयरफॉर दे रिमूव ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं और खुद इनकी जगह पर क्या लग जाएगा? यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा, मतलब कि एक तरीके से रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में हम लोग यही तो पढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो अब ऑर्गेनिक में रिडक्शन का मतलब हम लोग ज़्यादातर केसेस में यही देखते हैं, बाकी और भी हैं, हाँ, और भी जगहों पे हम अलग अलग डेफिनेशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन इसका बेस यही है, ठीक। तो यहाँ पे जो NO2 है ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पर अब क्या होता है? फर्दर इसका हम डाई एजोटाइजेशन कर देते हैं। तो ये वाली बेटा देखो रिएक्शन कौन सी थी? ये जो हमने बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाया है, दिस रिएक्शन इज नाइट्रेशन। इस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन, ये नाइट्रेशन है, ठीक। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में हो रहा है। नाइट्रेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब देखो यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं NaNO2 एंड इसी में यूज किया जाता है HCl यूज कर लेते हैं, NaNO2 एंड HCl, सोडियम नाइट्राइट और HCl यूज करते हैं। अब इससे क्या हुआ? इसको हम लोग बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 273 केल्विन से 278 केल्विन, 278 केल्विन, ठीक। तो टेम्परेचर को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फिर जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर को बहुत ध्यान रखना है आपको, टेम्परेचर तो कतई भूलना ही नहीं है। 0 to 5 या 273 केल्विन टू 278 केल्विन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। गेस करिए, डाई एजोटाइजेशन है, नाइट्रेशन में नाइट्रो कंपाउंड बन गया था, तो डाई एजोटाइजेशन में क्या बनेगा? हाँ, बिल्कुल सही है, ये रिएक्शन है, यानी डायज़ोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। डाई एजोटाइजेशन, ठीक। तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन,
दिस रिएक्शन, अब देखो सेम रिएक्शन इज यूजफुल इन अमीन्स आल्सो, यही रिएक्शन वहां भी आएगी, राइट तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई। व्हाट विल हैपन, इससे क्या होगा, इससे होने वाला है कुछ ऐसा, यहां पे डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ध्यान रखें, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन होना चाहिए तभी डायजोटाइजेशन रिएक्शन होगी। सेकेंडरी एलिफैटिक अमीन अगर लेंगे तो फिर डायजोटाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी। यस, नाउ अब हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, यहां पर कौन सा ग्रुप लगा देंगे, ये लग जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया। तो ये स्टेप्स हमें देखना पड़ता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फ्रॉम बेंजीन। और अगर ऐसे एनिलीन से बनाना है तो हम यहां से स्टार्ट कर देंगे ना, एनिलीन का यहीं से स्टार्ट, दिस कंपाउंड इज एनिलीन, यहां से स्टार्ट कर सकते हो अगर एनिलीन गिवन है। अगर आपको नाइट्रोबेंजीन गिवन है तो यहां से स्टार्ट कर दो, बेंजीन गिवन है तो भाई यहां से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, इतना सफिशियंट है, अगर आपने इतना समझ लिया है तो दिस इज सफिशियंट। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग कुछ और रिएक्शंस को पढ़ेंगे जिनमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, तो ये भी नेम रिएक्शंस हैं, इन्हें भी देख लीजिए। होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है ये एक तरीके की एक्सचेंज रिएक्शन होती है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। एंड व्हाट हैपन्स इन दिस रिएक्शन, वी टेक आर एक्स, यहाँ पे जो x का मीनिंग है बेटा, x इज इक्वल टू मे बी Cl हो सकता है, मे बी Br हो सकता है। ठीक, फ्लोरीन हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जो RF बॉन्ड होगा ना, कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड, वो शॉर्ट होता है, जो कि अगर बॉन्ड शॉर्ट हो जाती है, इतनी शॉर्ट हो जाती है कि इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे F नहीं ले सकते। इससे पहले वाले में भी हमने बताया है कि आप फ्लोरीन यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, राइट। तो इस X की जगह पे क्या ले सकते हो, केवल और केवल क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और फिंकलस्टीन रिएक्शन में बनाते क्या हैं हम लोग, क्लोराइड और ब्रोमाइड जो भी ले लेंगे आप, इससे हम आयोडो एल्केन्स बनाते हैं। वी आर यूजिंग दिस रिएक्शन टू प्रिपेयर आयोडो एल्केन्स। आयोडो एल्केन बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो अब बेटा इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड, दिस इज सोडियम आयोडाइड। नाउ एक फैक्टर याद रखना है आपको, यहां पे रहता है ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन का क्या मतलब है कि एसीटोन विदाउट वाटर, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई। तो ड्राई एसीटोन ले लिया जाता है एंड यहां पे हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। देखो यहां पर हैलोजन कौन सा है, आयोडीन है, यहां पे कौन सा है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है। तो अब ये एक्सचेंज हो जाएगा हैलोजन, राइट। तो एक तरीके का ये हैलोजन एक्सचेंज हो गया, यहां पे आ जाएगा R और इसके साथ लग जाता है I, तो दिस इज कॉल्ड आयोडो एल्केन। नाउ आयोडो एल्केन के साथ साथ और देखो क्या चीजें बन जाती हैं, हियर वी गेट NaX। अब देखिए NaX जो है दिस इज सोडियम हैलाइड। अब सोडियम हैलाइड है तो क्या हो सकता है, इसकी जगह पर क्या क्या चीजें आ सकती हैं भाई। देखो अगर आपने Cl लिया है तो ये NaCl हो सकता है, या और अगर आपने Br लिया है यहां पर तो ये NaBr हो सकता है। कुल मिलाकर के दोनों ही बोथ द कंपाउंड्स और सॉल्ट्स, ये क्या हैं, सॉल्ट्स हैं, राइट।
So if we are what is the role of dry acetone in the reaction? तो पहली बात तो ये समझ लो कि हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन में ड्राई एसीटोन क्यों यूज कर रहे हैं. बाय यूजिंग ड्राई एसीटोन ये जो सॉल्ट्स हैं दे रिमेन इनसॉल्युबल एंड दे गॉट प्रेसिपिटेटेड. ये क्या बना लेंगे? प्रेसिपिटेट बना लेंगे, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू ला शैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं किसमें? ड्राई एसीटोन में. इसलिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी? फॉरवर्ड में. तो यहां पे क्या बन जाएगा? आयोडो एल्केन बन जाएगा, आयोडो एल्केन, या फिर हम इसको बोल देते हैं एल्काइल आयोडाइड. ये एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा. ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम? अकॉर्डिंग टू ला शैटलियर प्रिंसिपल. तो इसे आपको याद रखना है, ला शैटलियर प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई होता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड द स्वार्ट्स रिएक्शन. अब देखो स्वार्ट्स रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं. तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है? मेनली स्वार्ट्स रिएक्शन में दरअसल एल्काइल आयोडाइड ही एल्काइल हैलाइड ही लिया जाता है. स्वार्ट्स रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लोराइड्स. एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन. तो ये है स्वार्ट्स रिएक्शन. देखो स्वार्ट्स रिएक्शन. व्हाट इज हैपनिंग इन द स्वार्ट्स रिएक्शन? यहां पे बेटा देखो हम लोग X की जगह पे Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं और यहां पर I ले सकते हैं. ठीक, और इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे? हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनको फ्लोराइड्स में, क्योंकि फ्लोराइड्स को बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, तभी ये रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन को. ठीक, तो स्वार्ट्स रिएक्शन की हेल्प से एल्काइल फ्लोराइड्स बनाए जा सकते हैं. नाउ हियर वी आर यूजिंग द कंपाउंड. हम लोग यहां पर मेटेलिक फ्लोराइड यूज कर लेते हैं, मेटल फ्लोराइड. सपोज यहां पे मेटल फ्लोराइड कौन सा? आप सारे मेटल फ्लोराइड नहीं यूज कर सकते ना, कुछ स्पेसिफाइड हैं. जैसे अगर हम बात करें AgF, तो सिल्वर फ्लोराइड हम लोग यूज करते हैं और इसे हीट कर दिया जाता है. अगेन हैलोजन एक्सचेंज यहां पर भी होगा, हैलोजन एक्सचेंज. हैलोजन एक्सचेंज जैसा पहले वाले में था, यानी हैलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शंस आ जाती हैं. कौन कौन सी? फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन. ये किस टाइप की हैं? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस हैं. तो यहां पर जैसे इसे हीट करते हैं वी विल बी गेटिंग RF एल्काइल फ्लोराइड या फ्लोरोएल्केन, और इसके साथ साथ क्या बन जाता है? AgX सिल्वर हैलाइड बन जाता है ना. ठीक, तो ये हो गई स्वार्ट्स रिएक्शन. इन प्लेस ऑफ silver fluoride we can use SbF3 antimony fluoride, Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, और इसके साथ में हम लोग कोबाल्ट फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं. ठीक, तो ये हो गया स्वार्ट्स रिएक्शन. So today we have studied about the Sandmeyer reaction, we have studied Gutterman reaction, we have studied the diazotization reaction to prepare the diazonium chloride, and we have studied Finkelstein reaction, we have studied Swartz reaction. So we will be coming back with the other informations, other reactions. Till that, take care. God bless you all. Thank you.